2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। कांग्रेस सांसद और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने हाल ही में राज्यसभा में बहस के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की आय और संपत्ति में भारी वृद्धि का मुद्दा उठाया और इसके कारणों पर सवाल खड़े किए हैं। ये खबर वर्तमान में भी चर्चा में है। दिसंबर 2025। अजय माकन के खुलासे और आरोप। अजय माकन ने 2004 से 2024 तक की अवधि के भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए चौंकाने वाले वित्तीय अनुपात प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया कि चुनावी मैदान अब संरचनात्मक रूप से असंतुलित, स्ट्रक्चरली इम्बैलेंस्ड हो गया है। आय और संपत्ति में भारी अंतर। माकन के अनुसार 2004 में कांग्रेस और बीजेपी की आय का अनुपात लगभग 60-40 था। 2024 तक ये अनुपात नाटकीय रूप से बदलकर 99-1 हो गया है, जिसमें बीजेपी का बैंक बैलेंस कांग्रेस से लगभग 75 गुना अधिक है। आंकड़ों में वृद्धि। उन्होंने बताया कि 2004 के बाद से पिछले 20 वर्षों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 87.96 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,107.2 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसी अवधि में कांग्रेस का बैंक बैलेंस 38.48 करोड़ रुपए से बढ़कर केवल 133.97 करोड़ रुपए हुआ है।
लोकतंत्र पर सवाल। माकन ने तर्क दिया कि एक जीवंत लोकतंत्र के लिए समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता 3 बुनियादी शर्तें हैं जिन पर वर्तमान एनडीए सरकार खरी नहीं उतरती। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह के भारी वित्तीय अंतर के साथ विपक्ष सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला कैसे कर सकता है। संपत्ति में बढ़ोतरी के कारण और माकन के सवाल। माकन ने बीजेपी की आय में इस भारी बढ़ोतरी के पीछे कुछ विशिष्ट कारण बताए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और आयकर, आईटी विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उद्योगपतियों और व्यवसायियों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। फंडिंग में डर। माकन ने दावा किया कि उद्योगपति अब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को चंदा देने से डरते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनके खिलाफ इन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। चुनावी बांड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया था, लेकिन माकन ने इस योजना के माध्यम से हुई फंडिंग पर भी परोक्ष रूप से सवाल उठाए, यह सुझाव देते हुए कि इससे सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ मिला। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए, यह आरोप लगाते हुए कि संस्था सरकार की कठपुतली बन गई है और वो सभी दलों को समान अवसर प्रदान करने में विफल रही है। इन बयानों के माध्यम से अजय माकन ने लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर की कमी को उजागर किया है और भारतीय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं, 3 कसौटियों पे खड़ा उतरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर सभी के सभी दलों के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और तीसरा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता।